आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आइए करंट अफेयर शुरू करते हैं हम। करंट अफेयर्स जो 22 मई से 31 मई 2023 का होगा। इसके पहले का मैंने करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आइए, इसमें मैंने बहुत कुछ शामिल किया है, पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि मेरी आई को टेस्ट करवाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं पढ़ता हूँ, आप सिर्फ इसको लिसन करिए और इसको आप रिमेंबर रखिए। करंट अफेयर्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईपीएल 2023, जिसमें कुल 10 टीमें थी और इस बार की आईपीएल विजेता बनी है कौन? चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, और इसने 5वीं बार इसको जीता है। इसने किसको हराया है भाई? इसने डिफीट किया है गुजरात टाइटंस को। ये आईपीएल का फाइनल कहाँ खेला गया? तो आईपीएल का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको बस। एक्सपोसैट ये क्या है? तो इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन जो लॉन्च किया जाएगा, कौन है? एक्सपोसैट। स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 किसको दिया गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जानते हैं एक यूटी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, और दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। नासा को मार्स माने मंगल ग्रह पर एक नदी का संकेत मिला है। वहां एक बहुत बड़ी, देयर इज ए वेरी बिग रिवर। देखो, ऐसा ना सकता है कि नासा क्या है भाई? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी? नासा। तो किस ग्रह पर इसने एक नदी पाई है? मंगल ग्रह पर। सेडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? आपदा जोखिम, जो आपदाएं आती हैं उनसे संबंधित है सेडाई फ्रेमवर्क, आपदा जोखिम से संबंधित है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नया नाम क्या रखा गया है भाई? तो बीडी सावरकर पुल। सिटी ऑफ डेड ये मिस्र का एक शहर है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे है, बिहार की राजधानी है, भारत का पहला नगर निगम है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया है। ये क्या है भाई? सीबीडीसी। ये भारत सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी है जिसको आरबीआई द्वारा गवर्न किया जाता है। इसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनपीए प्रबंधन ने शीर्ष अग्रणी बैंक घोषित। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो बैंक का पैसा जब कर्ज देता है, बैंक का पैसा अगर लौट के नहीं आता है या फंस जाता है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इसको प्रबंधन करने में सबसे अग्रणी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया भाई? जिनेवा में, और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी जिनेवा में, जानते रहिएगा। भारत में अभी सेंगोल स्थापित किया गया, नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया है। तो सेंगोल कहाँ स्थापित किया गया? लोकसभा अध्यक्ष के जो अध्यक्ष होता है उसके ठीक बगल में। उसका प्रतीक कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, किस लिए किया गया है? ये सेंगोल का प्रतीक है भारत 1950 से 2023 तक की विकास यात्रा का प्रतीक है। 1950 से 2023 तक भारत की विकास यात्रा का प्रतीक है ये सेंगोल। ठीक है। 75 रुपए का सिक्का नए संसद भवन के अवसर पर जारी किया गया है, ये भी आप जानते रहिएगा। खीर भवानी मेला बहुत पूछा जाता है, कहां पर अभी आयोजन हुआ इसका? जम्मू कश्मीर में। हैरिस पार्क, ये ऑस्ट्रेलिया का एक पार्क है जिसका नया नाम अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया? लिटिल इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल इंडिया कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने हैरिस पार्क का नाम बदल करके। केरल पूरी तरह से ई शासित होने वाला भारत का पहला राज्य। पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो भारत है। एप्पल वर्ष 2023 की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनी। एप्पल किस देश की कंपनी है? तो जानते रहिएगा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब अमेरिका की कंपनी है। तो एप्पल वर्ष 2023 की सबसे इनोवेटिव कंपनी है विश्व की। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला
कौन सा राज्य बना है भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। एक राजधानी इसकी धर्मशाला भी है। भारत ने 20 ब्रॉड गेज इंजन किसको दिए हैं? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और जहां की मुद्रा टका। ठीक है। जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ग्रामीण भारत के लिए लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस चैटबॉट को उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है? जुगलबंदी। ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त अभी किसने चलाया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट बना है और जिसका उद्घाटन अभी उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इस समय देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? जानते रहिए 25 हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है। आपके देखिए मिग 21 की उड़ान पर इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि अब मिग 21 हम नहीं उड़ाएंगे। ये 1963 से भारत की सेवा में है, जो रूस से लाया गया था। ये जानते रहिए इसको उड़ता हुआ माने मृत्यु का उड़न खटोला कहा जाता है, उड़ता हुआ कॉफिन कहा जाता है। इसमें अभी 8 मई 2023 को इसमें उड़ान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये। इसके बाद माने हमारे एयरफोर्स ने ये किया कि अब हम इसको नहीं उड़ाएंगे। इसने बहुत सारे जाने ली हैं, पायलट बहुत सारे मर गए हमारे, उतना युद्ध में नहीं मरे जितना इसको उड़ाने में मिग 21 को। तो इसको उड़ता हुआ कॉफिन कहते हैं, यानी कि उड़ता हुआ जैसे कोई कॉफिन है। कॉफिन तो समझ रहे, जैसे डेड बॉडी रखी जाती है। तो याद रखिएगा एयरफोर्स ने फैसला किया कि अब हम इसको नहीं उड़ाएंगे। 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन से? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने। 100 घंटे में 100 किलोमीटर गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने। ये क्या है भाई? बेनीताल उत्तराखंड का ये गांव है जो भारत का पहला खगोल गांव के रूप में विकसित किया जाए। एस्ट्रो विलेज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? बेनीताल। बेनीताल जैसे नैनीताल, तमाम ताल है ना, उत्तराखंड में ताल ही ताल है। तो बेनीताल एक गांव है जो भारत का पहला एस्ट्रो विलेज के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन अभी तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। वैश्विक यूपी के बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया गया है, ये भी जानते रहिए। 75/25 पहल, वेरी इंपॉर्टेंट। 75/25 पहल को शुरू कर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय। ठीक है। आगे देखते हैं NVS-1। NVS-1 क्या है? इसरो का नई पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह जिसको इसरो लॉन्च करेगा NVS-1 नाम से, नेविगेशन जो खोज करेगा। टाटा को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में जगह मिली है, यानी एक भारतीय फर्म, एक भारतीय कंपनी टाटा को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव जो फर्म्स हैं दुनिया की, उसमें जगह दी गई। किसको? टाटा को। याद रखिएगा। टोपाज इंफोसिस ने इस नाम से अपनी पहली एआई आधारित सेवा शुरू की है। इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, जानते ही हैं। तो इसने टोपाज नाम से अपनी पहली एआई आधारित सेवा शुरू की। एआई वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खेबर, ईरान ने अपने इस मिसाइल का भी अभी सफल परीक्षण किया है। खेबर, इसको भी जानते रहिएगा। नोएडा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला NIGF का आयोजन अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। ये तो वन लाइनर थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स जो इस दौरान थे, तो उनको भी देख लेते हैं इसी वक्त। विराट कोहली। विराट कोहली को कौन नहीं जानता है भाई? इनके बारे में 2 न्यूज है। IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी ये बने हैं और 250 मिलियन फॉलोअर वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। 250 मिलियन, वाओ, वेरी गुड यार, थैंक यू। डैनियल मेदवेदेव इटालियन ओपन 2023 के ये विजेता हैं। सैली सिंह ये भारत की लंबी कूद की खिलाड़ी है। इन्होंने भी गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता है, इनको भी जानते हैं सैली सिंह को। शुभमन गिल ये भी भारत के क्रिकेटर हैं। एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले ये खिलाड़ी बने हैं।
और 700 रन बनाने वाले आईपीएल के एक सीजन में सबसे युवा खिलाड़ी यही बने हैं, शुभमन गिल। नीरज चोपड़ा जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। वेरी गुड भाई, हरियाणा के हैं, इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है, तो जानते रहिएगा। और इशिता किशोर यूपीएससी सीएससी यानी 2022 की आईएएस एग्जाम को टॉप करने वाली ये लड़की है, इशिता किशोर। कामी रीता शेरपा, ये 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कामी रीता शेरपा। डॉक्टर के गोविंद राज एफआईबी के एशिया अध्यक्ष बने हैं ये, डॉक्टर के गोविंद राज। सोनू सूद एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, सोनू सूद को। रैयाना बरनाबी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैयाना बरनाबी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। आर दिनेश, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष यानी फिक्की के अध्यक्ष बने हैं ये। शिशुपाल सिंह व सांवला राम बिश्नोई, शिशुपाल सिंह व सांवला राम बिश्नोई को याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैम मार्क्स गोल्ड, डैग हैम मार्क्स गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया है, जानते रहिएगा। किसको? शिशुपाल सिंह व सांवला राम बिश्नोई को। मैग्नस कार्लसन 2023 सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्स ब्लिट्स पोलैंड के विजेता बने हैं, ब्लिट्स के विजेता बने मैग्नस कार्लसन। मुकेश अंबानी कॉप 28, कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के सलाहकार समिति में शामिल किए, बहुत गौरव की बात है। बहुत ही कॉप 21 जो होती है, जो पूरे देश विश्व में पर्यावरण पर नजर रखती है, पर्यावरण की रणनीतियां बनाती है, इसमें मुकेश अंबानी को भी जगह दी गई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो होगा। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। मरवे दिजदार कांस फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट एक्ट्रेस बनी है 2023, मरवे दिजदार, ठीक है। दामोदर मौजो, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? दामोदर मौजो, याद रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है और भारत सरकार का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ये। फिर उसके बाद है आलिया भट्ट, ये आईफा 2023 की बेस्ट एक्ट्रेस है, और ऋतिक रोशन ये बेस्ट एक्टर बने हैं आईफा के, इनको दोनों को जानते रहिएगा। एचएस प्रणय, ये भारतीय स्टार शटलर ने मलेशिया मास्टर्स में गोल्ड मेडल जीता है भाई, एचएस प्रणय को जानते रहिएगा। मैक्स वेरस्टापेन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। तो यही था 22 मई से लेकर 31 मई 2023 का। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया है, एक लाइनर में है सब कुछ, आप बस इसको 1-2 बार लिसन कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, और उसके बाद आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आने वाले इस साल में भर्तियों की बम्पर भर्ती आ रही है। तो आप अपनी तैयारियों में कहीं चूक मत जाइए। एकेडमिक के बाद ये कंपटीशन की तैयारी करके आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए, अपने देश प्रदेश मम्मी पापा सबका नाम रोशन करिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल, हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ आके सिंपल क्लासेस अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करता है। थैंक यू वेरी मच।